मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी मोमिन किसी परेशानी, बीमारी, रंज व मलाल, तकलीफ और गम में मुब्तला होता है तो इसे कांटा भी चुभता है तो इसके बदले में अल्लाह ताला इसके गुनाह माफ कर देता है। हदीस मुबारका सही बुखारी। तफसील से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रियासती हुकूमत ने किसानों की फलाह व बहबूद के लिए मुमकिना स्कीमात को रोबे अमल लाया। रियासती वजीर पोचाराम का दावा। उन्होंने मिनी डैम और सब स्टेशन का संगे बुनियाद रखा। वोटर लिस्ट में तमाम शहरियों के नामों के इंदराज को यकीनी बनाया जाए। अवाम भी लापरवाही का मुजाहरा ना करे। 25 सितंबर आखिरी तारीख है। जिला कलेक्टर का जायजा इजलास में बयान। निजामाबाद अर्बन में बीगाला गणेश गुप्ता ने इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। एमपी कविता ने रैली को झंडी दिखाई। रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए गए, बीगाला का दावा। सत्ताईस माह की बकाया तनख्वाहें अंदरून 3 ता 4 यौम जारी करवाई जाएगी। फैक्ट्री मुलाजमीन को एमपी कविता का तयक्कुन। मुलाजमीन में जश्न का माहौल। एमपी कविता से इजहार तशक्कुर। अब खबरें तफसील से। कारगुजार रियासती वजीर पोचाराम ने मिनी डैम और बरखी सब स्टेशन का संगे बुनियाद रखा और बताया कि 135 करोड़ की लागत से मांजरा नदी पर 4 चेक डैम्स तामीर किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि टीआरएस हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के लिए और इनको सहूलतें फराहम करने के लिए कोशा है। बांसवाड़ा मंडल के मौजे कटर चरला में कारगुजार रियासती वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने 11 करोड़ 24 लाख की लागत से मिनी डैम का संगे बुनियाद रखा और साथ ही 15.5 करोड़ की लागत से 132/32 केवी सब स्टेशन की तामीर के लिए भी संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर पोचाराम ने बताया कि इस डैम से 1130 एकड़ ज़राई अराजी की सैराबी को यकीनी बनाया जाएगा और इससे किसानों को जबरदस्त फायदा हासिल होगा और बरक़ी की किल्लत का मसला भी बाकी नहीं रहेगा। पोचाराम ने तयक़ुन दिया कि 135 करोड़ की लागत से मांजरा नदी पर 4 चेक डैम्स तामीर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के लिए कोशा है और इनकी सहूलत के लिए कई स्कीमात को रोबे अमल ला रही है। 1,10 లక్షలలో 50 లక్షలు బోర్బావుల కింద ఉంటే ఒక 20 లక్షల ఎకరాలు ప్రాజెక్టుల కింద ఉన్నాయి. మిగతాంతా వర్షాధారమే. అంటే 1,10 లక్షల ఎకరాల్లో 50 లక్షలు అంటే సగం ఉంచుకోవచ్చు. 40% 45% బోర్ల కింద ఉన్నాయి. ఈ బోర్ల కింద ఉన్నటువంటి వారికి కావాల్సింది కరెంటు, లిఫ్ట్ల కింద ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి కావాల్సిన కరెంటు, ఇటు లిఫ్ట్లు, బోర్లు, బావులు మొదలగు వాటి కింద పంట పండించేటువంటి రైతాంగానికి। प्रगति भवन में जिला कलेक्टर ने एक अहम इजलास तलब किया और वोटर लिस्टों में नामों के इंदराज के काम को तेज रफ्तार बनाने की हिदायत दी। उन्होंने अवाम से भी ख्वाहिश की कि 25 सितंबर को आखिरी तारीख है, उससे कबल अपने और अपने बालिग अफराद खानदान के तमाम नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवा ले। प्रगति भवन निजामाबाद में जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने ओहदेदारों का एक अहम इजलास तलब किया। इस इजलास में वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज के सिलसिले में चलाई जाने वाली मुहिम की सूरत हाल का जायजा लिया। इजलास से खिताब करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि वोट हर हिंदुस्तानी शहरी का बुनियादी व दस्तूरी हक है और किसी भी शहरी को इस हक से महरूम नहीं रखा जा सकता। लिहाजा ओहदेदार हर बालिग शहरी के नाम का वोटर लिस्ट में इंदराज यकीनी बनाएं। उन्होंने अवाम से भी ख्वाहिश की कि वो वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने में लापरवाही या कोताही का कतई मुजाहरा न करें और फौरी करीबी सेंटरों पर पहुंचकर अपना और अपने अफराद खानदान का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवा ले। उन्होंने बताया कि वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज की आखिरी तारीख 25 सितंबर मुकर्रर की गई है। इस दरमियान 1 जनवरी से पहले 18 साल की उम्र तकमील करने वाले नौजवान लड़के और लड़कियों के नाम भी
वोटर लिस्ट में शामिल करवा लें। जिला कलेक्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि नए नामों के इंदराज पर फौरी इसका मुस्तनिद रिकॉर्ड तैयार कर लिया जाए और वोटर शनाख्ती कार्ड जारी करने के इक़दाम किए जाएं। శని ఆదివారంలోనే స్పెషల్ క్యాంపెయిన్ అనేది పెట్టుకొని దాంట్లో భాగంగా ఎవరైతే 18 years కంటే ఎక్కువ నిండి అప్లై ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయడానికి మనం ప్రయత్నం చేశాం. కొన్ని ఇంక్లూజన్స్ కూడా వచ్చాయి ఇప్పటివరకు. నేనే స్వయంగా 5-6 నియోజకవర్గాల్లో దాదాపు 40 పోలింగ్ స్టేషన్స్ తిరిగాను. అంటే అధికారులు కూడా మా అధికారులు కూడా ఏఆర్ఓస్ వీళ్ళు కూడా డిఫరెంట్ ఏరియాస్ తిరిగి స్వయంగా కూడా చూసాము. ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉన్నాయి, వర్క్స్ జరుగుతున్నాయి. 25వ తారీఖు వరకు మనకు చివరి తేదీ ఫైలింగ్ ఆఫ్ క్లెయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్షన్స్. దాని తర్వాత డిస్పోజల్ ఆఫ్ క్లెయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్షన్స్, ఒకవేళ క్లెయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్షన్స్ ఏమైనా ఉంటే 4 అక్టోబర్ వరకు. దాని తర్వాత అప్డేషన్. रियासत की अवाम टीआरएस हुकूमत और वज़ीर आला केसीआर की कारकर्दगी से जबरदस्त मुतासिर है और टीआरएस को ही बरसर इख्तिदार लाएगी, क्योंकि मुल्क की तारीख में टीआरएस ने 4 साल में वो काम किए हैं जो दीगर पार्टियां 70 साल में नहीं कर पाई। एमपी कविता का दावा, इनका डिचपल्ली में पुरतपाक खैर मकदम किया गया। डिचपल्ली मंडल में एमपी कविता का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। इस मंडल में एमपी कविता ने गणेश मंडली पर पहुंचकर पूजा की। इसके बाद उन्होंने अपने खिताब में दावा किया कि रियासती टीआरएस हुकूमत ने वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में गुज़िश्ता 4 सालों में जितने तरक्याती काम अंजाम दिए हैं और अवाम की फलाह व बहबूद की स्कीमात को रोशनास करवाया है, इसकी मुल्क की तारीख में नजीर नहीं मिलती। एमपी कविता ने दावा किया कि रियासती हुकूमत ने वो काम भी किए हैं जो गुज़िश्ता 70 सालों से इल्तिवा का शिकार थे। उन्होंने दावा किया कि तरक्की के नाम पर और फलाह व बहबूद की स्कीमात से शदीद मुतासिर अवाम एक बार फिर टीआरएस को ही कामयाब बनाएगी। इस मौके पर एमपी कविता के हाथों 100 से ज्यादा अफराद ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस प्रोग्राम में एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन, एमएलसी वीजी गौड़, दिनेश कुमार और दिगर मौजूद थे। నిర్ణయిస్తారు ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ కలిసి ఆనాడు తెలంగాణను అడ్డుకున్నటువంటి పార్టీ. అటువంటి పార్టీలతో మరి తెలంగాణ కోసమే పనిచేస్తున్నామని చెప్పుకునేటటువంటి నాయకులు కూడా మరి పొత్తు పెట్టుకొని వాళ్ళు వస్తూ ఉన్నారంటే ప్రజలు గమనిస్తూ ఉన్నారు. తప్పకుండా ఈ యొక్క కూటమిలన్నింటినీ కూడా వెనక్కి తోసి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వాన్ని తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా ఆశీర్వదించి దీవిస్తారనేటటువంటి విశ్వాసం అయితే నాకున్నది. మొన్న అభిషేక్ మను సింఘ్వి గారు వచ్చినప్పుడేమో 70 లక్షల ఓట్లు గల్లంతైనాయి అన్నారు. నిన్ననో మొన్ననో ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి 20 లక్షల ఓట్లు గల్లంతైనాయి అన్నారు. అసలు ఎన్ని ఓట్లు గల్లంతైనాయి అని కాంగ్రెస్ పార్టీ అనుకుంటుందో ముందు వాళ్ళు ఒక లెక్క తెలుసుకుంటే ఆ తర్వాత ఎక్కడికన్నా పోయి కంప్లైంట్ చేయొచ్చు. అయినా కాంగ్రెస్ పార్టీకి కోర్టులకు పోవడము, చివాట్లు తినడము, మళ్ళీ ప్రజల ముందు అపహాస్యం అవడం అన్నది ఈ 4 సంవత్సరాల్లో అలవాటుగా మారింది. ఈ అంశంలో కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ తన యొక్క పరిధిలో తన యొక్క కంప్లీట్ కంట్రోల్లోనే ఎలక్షన్ జరుగుతుంది. ఇందులో ఏ పార్టీ కానీ ప్రభుత్వం కానీ ఏం చేయడానికి ఉండదు. సో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎట్లా డిసైడ్ చేస్తే, ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటే ఆ నిర్ణయానికి పార్టీలన్నీ కట్టుబడి ఉంటాయి. ఇది కూడా టీఆర్ఎస్ తప్పే, ఇది కూడా కేసీఆర్ తప్పే। निजामाबाद अर्बन के टीआरएस उम्मीदवार वो कारगुजार एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता की इंतखाबी मुहिम का आगाज रैली का एमपी कविता ने झंडी दिखाकर आगाज किया। रियासत में एक बार फिर टीआरएस ही बरसर इख्तिदार आएगी, बीगाला गणेश गुप्ता का दावा। उन्होंने कहा कि हमने अवाम के लिए तरक्याती व फलाही काम किए हैं जो कि शानदार रिकॉर्ड के हामिल है। कारगुजार रुकने असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने अपने हल्के इंतखाबात निजामाबाद अर्बन में इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। रियासती सदर टीआरएस व कारगुजार वज़ीर आला केसीआर ने इनको अनकरीब मुतवक्किल इंतखाबात के लिए निजामाबाद अर्बन से एक बार फिर पार्टी उम्मीदवार बनाया। आज उन्होंने एक रैली के जरिए अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। इस रैली का एमपी कविता ने झंडी दिखाकर आगाज किया। इस रैली के जरिए बीगाला गणेश गुप्ता ने फुलांग, विनायक नगर, LIC चौराहा, बस स्टैंड, नेहरू पार्क और दीगर इलाकों में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई और पदयात्रा करते हुए लोगों से मुलाकात की और अपनी 4 साला कारकर्दगी की तफसीलात से आगाह किया। उन्होंने दावा किया कि अनकरीब मुतवक्किल असम्बली इंतखाबात में रियासत में एक बार फिर टीआरएस ही बरसर इख्तिदार आएगी, क्योंकि अवाम हुकूमत और वज़ीर आला की कारकर्दगी से खुश और मुतमईन है। वज़ीर आला केसीआर ने समाज के तमाम तबकात के साथ एकसा इंसाफ किया और इनको हुकूक फराहम किए। बिलखुसूस बिला लिहाज मजहब व मिलत तमामी तबकात के गरीब व मुस्तहिक अफराद के लिए खुसूसी स्कीमात को मुतारुफ करवाया। बीगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि इनकी 4 साला कारकर्दगी भी शानदार है और उन्होंने इस हल्के के लिए 900 करोड़ से जायद फंड मंजूर करवाए हैं और बेशुमार तरक्याती काम जारी है और शहर जल्द ही इंतहाई खूबसूरत बनकर उभरेगा
और अवाम को तमाम सहूलतें हासिल होगी। మరి ప్రజలందరూ కూడా స్వచ్ఛందంగా విచ్చేసి మా టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలందరూ కూడా నిజామాబాద్ అర్బన్లో అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గులాబీ జెండా ఎగరవేయడం ఖాయం, తిరిగి కేసీఆర్ గారిని ముఖ్యమంత్రి చేయడం ఖాయమని చెప్పేసి వారు పెద్ద ఎత్తున పిలుపునియడం జరిగింది. మరి వాళ్ళ హుషారు చూస్తూ ఉంటే, మా కార్యకర్తల యొక్క ఉత్సాహం చూస్తూ ఉంటే ఖచ్చితంగా తిరిగి మళ్ళీ గులాబీ జెండా ఈ రాష్ట్రంలో ఎగరవేయడం ఖాయమని చెప్పేసి మేము గట్టిగా నమ్ముతా ఉన్నాం. ఎందుకంటే రాష్ట్ర ప్రజలు వివిధ స్కీములతో చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా కేసీఆర్ గారు మేనమామ అవతారం, పెద్దనాన్న అవతారం, బాబాయ్ అవతారం, అన్ని రకరకాలైనటువంటి అవతారం. निजाम दक्कन शुगर फैक्ट्री बोधन के मुलाजमीन को 27 माह की तनख्वाहें दिलाने एमपी कविता का तयक़ुन। मुलाजमीन में खुशी की लहर। जबरदस्त आतिशबाजी के जरिए एमपी के ऐलान का खैर मकदम किया गया और इनसे इजहार तशक्कुर किया गया। एनडीएसएल बोधन के मुलाजमीन ने एमपी कविता से मुलाकात करते हुए निजाम दक्कन शुगर फैक्ट्री के मुलाजमीन की दगरगुज सूरत हाल से वाकिफ करवाया और इनसे ख्वाहिश की कि इन फैक्ट्री मुलाजमीन के अफराद खानदान की मदद की जाए। फैक्ट्री का आगाज करवाते हुए इनको रोजगार फराहम किया जाए और साथ ही इनकी साबिक़ा तनख्वाहों की इजराई अमल में लाई जाए। एमपी कविता ने इन मुलाजमीन की बात को बहुत गौर से सुना और फिर तयक़ुन दिया कि वो इस सिलसिले में फौरी वज़ीर आला से गुफ्तगू करेंगी और अंदरून 3 या 4 दिन में इनकी 27 माह की तनख्वाहें जारी करवाएंगी। इस तयक़ुन पर फैक्ट्री मुलाजमीन मसरत से सरशार हो गए और फिर आज बोधन शुगर फैक्ट्री के अहाते में इन मुलाजमीन ने जबरदस्त जश्न मनाया और आतिशबाजी की और एमपी कविता से दिली इजहार तशक्कुर किया। इस जश्न में टीआरएस कायद अब्दुल रज़्ज़ाक भी शरीक थे। उन्होंने इस मामले में अहम रोल अंजाम दिया। లేఆఫ్ ప్రకటన తర్వాత కార్మికులు చాలా ఇబ్బందికి లోనయ్యారు. అది మొత్తం 3 సంవత్సరాల నుంచి జరిగినటువంటి ఈ యొక్క ఇబ్బందులను కార్మికులకు రాత్రి 10 గంటల నుంచి 1 గంట వరకు జరిగిన కవితక్కతో సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకొని మొత్తం యూనియన్లకు పిలిచి ఈ యొక్క సమావేశం ఏర్పాటు చేసి కార్మికులకు వచ్చేటటువంటి జీతాలను 2018 మార్చి వరకు ఇచ్చుటకు అటెండ్ అయినాము. మరి దాంట్లో ముఖ్యంగా ఏంటంటే మాకు రావాల్సిన పేమెంట్ ఏదైతే లే ఆఫ్ పీరియడ్ ఉందో 2015 డిసెంబర్ నుంచి మాకు లే ఆఫ్ ఉంది. అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు మాకు పేమెంట్ రావాలని అడిగితే మేము దాన్ని మరి వారి దృష్టికి మేము గతంలో ఎన్నోసార్లు తీసుకోవడం జరిగింది. సో వారికి ఈ విషయంలో ప్రతిసారి మేము ఇక్కడ వర్కర్లు చాలా ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేస్తున్నారు, మీరే చేయాలి, మీతో అయిపోతే మీరు తప్పకుండా చేస్తామని చెప్పేసి మీపైన ఈ వర్కర్లంతా ఆధారపడుతున్నారు. కాబట్టి మీరు ఇక్కడ తెలంగాణలో ఎంతోమంది కార్మికులకు మీరు यौम आशुरा के मौके पर आसार मुबारक के जियारत का एहतमाम। 4 साल से आसार की जियारत का एहतमाम किया जा रहा है। खवातीन के लिए जलसे का एहतमाम होगा। हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ रजा मुजीबी का खुसूसी खिताब होगा। सैयद यूसुफुद्दीन चिश्ती के इत्तला के मुताबिक हर साल की तरह इस साल भी यौम आशुरा के मौके पर याद शहीद आजम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। ये कॉन्फ्रेंस खवातीन के लिए मखसूस है और 4 साल से बाकायदगी से इसका इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस बामकसद व मुतबरिक जलसे का सुबह 10:30 पर आगाज होगा और इसको हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ रजा मुजीबी मुखातिब करेंगे। सैयद यूसुफ चिश्ती ने बताया कि जलसे के बाद तबरुकात की जियारत का एहतमाम किया जाएगा और हजरत अली करमुल्लाह वजह के मोए मुबारक की जियारत करवाई जाएगी और खाके करबला भी जियारत के लिए पेश की जाएगी। जियारत के औकात 10:30 से 5 बजे तक रहेंगे। इंतहाई शादमानी मसरतों के साथ निज़ामाबाद की अवामुल नास को ये इत्तला दी जाती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले साल की तरह इस साल भी महफिल दरूद कमेटी की जानिब से एक अजीम व शान यौम आशुरा याद शहीदान आज़म कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन मुनक़्क़िद की जा रही है। इंशाअल्लाह इस अज़ीम व शान इज्तिमा को ख़िताब करने के लिए दुनिया सुन्नियत के बेताज मुक़र्रिर आली जनाब अल्लामा हज़रत मोहम्मद मौलाना यूसुफ रज़ा साहब मुजीबी मद्दज़ल्लु आली का ख़ुसूसी ख़िताब और यौम आशुरा की ख़ुसूसी दुआओं का अहतमाम होगा। बादस ख़वातीन के जलसे के बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़ियारत के लिए हज़रत मौलाए कायनात अली करमुल्लाह वजहुल करीम के मोए मुबारक
रखे जाएंगे और खाक करबला भी ज़ियारत के लिए रखी जाएंगी। तमामुल हज़रात से बिलखुलूस अपील की जाती है कि वो इस जलसे गाह में अपने अपने ख़वातीन को जल्द से जल्द कसीर से कसीर तादाद में भेजकर याद हुसैन की बारगाह में नजराने अक़ीदत के फूल पेश करें इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़। और इस जलसे को सुबह 10:30 बजे शुरू किया जाएगा। इंतहाई शादमानी के साथ ये इत्तला दी जाती है निज़ामाबाद के तमाम अवाम के लिए कि हर साल की तरह इस साल भी यौम आशूरा के दिन जनाब सैयद यूसुफ साहब चिश्ती और ख़ादरी रफ़ाई साहब के मकान पर एक अज़ीमुश्शान जलसा याद शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस आशिकाने पंजतन कमेटी की जानिब से रोशन टीवी की तवज्जो से एक अहम व खुसूसी दीनी पेशकश अहले बैत के ताल्लुक से मौज़िज़ उलमा इकराम के रूह परवर खिताबात, जिसके उन्वान है 29 ज़िलहज्जा को इस्लामी साल का आगाज और पैगाम शहादत पर खिताब, यकुम मुहर्रमुल हराम को फज़ाइल शुहदा इकराम पर बसीरत अफरोज खिताब। इसी तरह 2 मुहर्रम को मोहब्बत अहले बैत इकराम की अहमियत, 3 मुहर्रम को अहले बैत में कौन कौन शामिल है, 4 मुहर्रम को सहाबा व अहले बैत में बाहमी मोहब्बत, 5 मुहर्रम को मौलाए कायनात के मनाक़िब व फ़ज़ाइल, 6 मुहर्रम को बिनाते रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान, 7 मुहर्रम को हसनैन करीमैन के फ़ज़ाइल व मनाक़िब, 8 मुहर्रम को वाक़िया करबला और इस दौर का तारीखी पस मंज़र। इन उन्वानात पर उलमा इकराम के ईमान अफरोज खिताबात हुए। मौज़िज़ मुक़र्रिरीन में हज़रत डॉक्टर हाफिज सैयद शाह मुर्तज़ा अली सूफी क़ादरी साहब, वो हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नज़ीर खान साहब, वो हज़रत मुफ्ती मोहम्मद हनीफ क़ादरी साहब, वो हज़रत मौलाना मोहम्मद शमसुद्दीन सिद्दीकी साहब के बसीरत अफरोज खिताबात हुए। प्रोग्राम के औकात नोट कर लें। सुबह 11 बजे दिन और रात 9:30 बजे। ऐलान मिन जानिब आशिकाने पंजतन कमेटी निजामाबाद। शकील आमिर ने बोधन 2 नंबर वार्ड में अपने इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस कायदीन सतही मसाइल का सहारा लेकर अवाम का इस्तेहसाल करना चाहते हैं। NDSL के मुतासरा खानदानों को बसाने का दावा और डबल बेडरूम फराहम करने का वादा। बोधन से TRS के उम्मीदवार और कारगुजार MLA मोहम्मद शकील आमिर ने 2 नंबर वार्ड आचनपल्ली से अपने इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। उन्होंने कहा कि आज फिर वो लोग अवाम के सामने आ रहे हैं जो गुज़िश्ता कई साल तक बरसरे इख्तिदार रहे मगर अवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस हमेशा बुलंदबांग दावे ही करती आ रही है मगर 70 सालों में उसकी कारकर्दगी सिफर है, लिहाजा अवाम इनके झूठे प्रोपेगेंडा से चौकन न रहे। शकील आमिर ने कहा कि वो एक मुस्लिम उम्मीदवार है। वज़ीर आला ने इनको सोच समझकर टिकट दिया है। वो असेंबली में मुसलमानों की नुमाइंदगी कर चुके हैं और आइंदा नुमाइंदगी के लिए KCR ने उनको एक बार फिर उम्मीदवार बनाया है। अब जीत दिलाना अवाम का काम है। NDSL अराजी के मामले में कांग्रेस के कायदीन उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं मगर जब वो इख्तिदार में थे तब इनके लिए कुछ भी ठोस इक़दाम नहीं किए गए। मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि NDSL से लोगों को बेघर किया गया मगर इस मामले में वो MLA रहकर भी कुछ नहीं कर सके क्योंकि ये एक खान की अराजी है और इस पर इनका कोई इख्तियार नहीं चल सकता था, लिहाजा इस अराजी को खाली कर दिया गया। अगर ये अराजी सरकारी होती तो वो कतई इसको खाली होने नहीं देते मगर जब यहाँ मुखिम अफराद को उठाया गया तो मैंने इनको दरबदर होने नहीं दिया बल्कि पांडु फारम में अराजी फराहम की और इनके लिए बरक़ी और पानी का भी इंतजाम करवाया। उन्होंने तयक़ुन दिया कि यहाँ के लोगों को डबल बेडरूम मकान भी दिलवाने की वो कोशिश करेंगे। शकील आमिर ने कहा कि इनको आचनपल्ली और यहाँ की अवाम से ज़हनी व क़ल्बी वाबस्तगी है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम तबके को हर हाल में 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएंगे। आचनपल्ली आके वाले आके घर में रह सकते हो। मैं खुद
मैं खुद आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, मेरा कुछ भी जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बैठ के मेरा घर आप लोगों को लिख के दे देता हूँ, मेरी जिंदगी लिख के दे रहा हूँ, मेरे जिस्म का खून का खतरा लिख के दे रहा हूँ। मैं मुंडी डाल के माफी चाहता हूँ, लेकिन कौम का सौदा मत कीजिए, कौम को बली मत करिए। आज हमको नुमाइंदगी की जरूरत है, इत्तेहाद की जरूरत है। मेहरबानी करके पूरे दुआओं के साथ, पूरे दिल के साथ एक एक इंसान एक एक हजार वोट के बराबर काम करके हमारी जीत का परचम लहराइए। इंशाअल्लाह अगर मेरी बातों में एक भी गलत बात है, एक भी गलती है, तो मैं जो है आप तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग कभी भी मेरे को जो है आपका फैसला सुना सकते, आप सजा दे सकते। युवा शक्ति अभियान के तहत यूथ कांग्रेस नौजवानों को सरकारी व खानगी मुलाजिमतें फराहम करवाएगी, मगर इसके लिए कांग्रेस का बरसर इख्तिदार आना शर्त है। इसके अलावा शक्ति अभियान गरीब तलबा को 3000 रुपये स्कॉलरशिप भी फराहम करवाएगी। जॉब मेले में यूथ कांग्रेस कायद का खिताब। इंदलवाई मंडल यूथ कांग्रेस की जानिब से युवा शक्ति अभियान के तहत जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया गया, जिससे कई नौजवान लड़के और लड़कियों ने इस्तेफादा किया। इस जॉब मेले में हल्के पार्लिमान निजामाबाद के यूथ कांग्रेस कायद श्रवण कुमार ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने के बाद युवा शक्ति अभियान के तहत 1 लाख बेरोजगार लड़के और लड़कियों को सरकारी व खानगी मुलाजिमतें फराहम करने के इक़दाम किए जाएंगे। साथ ही गरीब व मुस्तहिक तलबा को 3000 स्कॉलरशिप फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद सिर्फ तबाही उसके हिस्से में आई, मगर कांग्रेस बरसर इख्तिदार आने के बाद रियासत में हर तरफ तरक्की ही तरक्की नजर आएगी। आशिकाने पंजतन कमेटी की जानिब से रोशन टीवी की तवज्जो से एक अहम व खुसूसी दीनी पेशकश। अहले बैत के ताल्लुक से मौजूद उलमा इकराम के रूह परवर खिताबात, जिसके उन्वान है 29 जिलहज्जा को इस्लामी साल का आगाज और पैगाम शहादत पर खिताब। यकुम मुहर्रमुल हराम को फज़ाइल शहदा इकराम पर बसीरत अफरोज खिताब। इसी तरह 2 मुहर्रम को मोहब्बत अहले बैत इकराम की अहमियत, 3 मुहर्रम को अहले बैत में कौन कौन शामिल है, 4 मुहर्रम को सहाबा व अहले बैत में बाहमी मोहब्बत, 5 मुहर्रम को मौलाए कायनात के मनाक़िब व फ़ज़ाइल, 6 मुहर्रम को बिनाते रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान, 7 मुहर्रम को हसनैन करीमैन के फ़ज़ाइल व मनाक़िब, 8 मुहर्रम को वाक़िया करबला और इस दौर का तारीखी पस मंज़र। इन उन्वानात पर उलमा इकराम के ईमान अफरोज खिताबात हुए। मौजूद मुक़र्रिरीन में हज़रत डॉक्टर हाफिज सैयद शाह मुर्तज़ा अली सूफी कादरी साहब, वो हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नज़ीर खान साहब, वो हज़रत मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कादरी साहब, वो हज़रत मौलाना मोहम्मद शमसुद्दीन सिद्दीकी साहब के बसीरत अफरोज खिताबात हुए। प्रोग्राम के औकात नोट कर लें। सुबह 11 बजे दिन और रात 9:30 बजे। ऐलान मिन जानिब आशिकाने पंजतन कमेटी निजामाबाद। गैर कानूनी रेत और मोरम की निकासी, चंद अफराद और ओहदेदारों का फायदा, मगर मुल्क व कौम का इज्तिमाई नुकसान। गैर कानूनी तिजारत करने वालों और मुतल्लिका महकमे जात के ओहदेदारों की मिली भगत की इत्तलात तशवीशनाक। अगर ये गलत है तो फिर ये गैर कानूनी कारोबार बंद क्यों नहीं होते? अगर ओहदेदार ईमानदार है तो फिर रेत और मोरम के स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। जमीनी मादनियात कौमी मिल्कियत होते हैं, इनका तहफ़्फ़ुज़ करना हमारी जिम्मेदारियों में शामिल रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी गैर कानूनी कारोबारों की इत्तला मिलती ही रहती है, जैसे कोयला और दीगर जमीनी ज़खायर की गैर कानूनी निकासी और मुंतकिली की इत्तलात आम है, लेकिन ये बड़ी बड़ी धांधलियों में शामिल है। तो दूसरी तरफ छोटे पैमाने पर भी जमीनी ज़खायर की गैर कानूनी मुंतकिली होती ही रहती है, जैसे रेत और मोरम के अलावा दीगर अशिया है। दौरे हाजिर में शहर तेजी से फैलते जा रहे हैं और बड़ी बड़ी इमारतें तामीर हो रही है, और इन इमारतों की ऊंची तामीर के लिए 2 चीजों की बहुत जरूरत होती है।
एक तो रेती और दूसरी मोरम की। शहर निजामाबाद भी चारों सिमतों से फैलता जा रहा है। साथ ही दीगर ताल्लुकात और मुआवजात में भी अच्छी खासी इमारतें तामीर हो रही हैं और इन सब की तामीर में जरूरत होती है रेती और मोरम की। और मोरम व रेत की निकासी के लिए सरकारी इजाजतनामा लाजमी है, लेकिन जितनी मिकदार में रेत और मोरम की निकासी का इजाजतनामा मिलता है, इससे अवामी तलब की तकमील नहीं होती। लिहाजा अवाम अपने तलब के लिए मुतालबा करती है और फिर इस तलब के लिए जायद कीमत तय होती है और यहाँ से शुरू होता है गैर कानूनी रेत और मोरम की निकासी का कारोबार। कई मुकामात पर धड़ल्ले से मोरम और रेत की गैर मजाज मुंतकिली का सिलसिला जारी है। निजामाबाद शहर में कई मुकामात से मोरम निकालने की इत्तलात मिलती है। इसी तरह जिले के कई मुकामात पर वाक़े छोटी बड़ी नदियों नालों से रेत की गैर कानूनी निकासी और मुंतकिली की इत्तलात आम है और इनको पकड़ा भी जाता है। फिर क्या कार्रवाई की जाती है, इस ताल्लुक से कोई ठोस मवाद नहीं मिलता। सवाल यह है कि इस गैर कानूनी कारोबार से क्या महकमे माइंस, रेवेन्यू और पुलिस नावाकिफ है? क्या ये महकमे जात इतने गैर कारकर्द हो चुके हैं कि इनकी नाक के नीचे से स्मगलिंग जारी है और ये सो रहे हैं? कुछ दिन कबल ही रेंजल मंडल के मौज़ेन नीला पेपर मिल के इलाके से रेत की गैर कानूनी मुंतकिली अमल में लाए जाने की इत्तलात मंजर आम पर आई थी। रेत का कारोबार करने वाले रेत को मुंतकिल करते हुए मुख्तलिफ मुकामात पर जखीरा करते हैं और फिर धड़ल्ले से भारी कीमत पर उसको फरोख्त किया जाता है। इस ताल्लुक से मुतल्लिका महकमे जात को इत्तलात दी जाती है और फिर कुछ मुकामात पर कार्रवाई भी की जाती है और मुकदमात भी दर्ज होते हैं, लेकिन फिर देखते ही देखते ये रेत का जखीरा गायब हो जाता है। इस सूरत हाल में ये शक उभर कर आता है कि रेत की और मोरम की गैर कानूनी निकासी, मुंतकिली और कारोबार मुतल्लिका महकमे जात और स्मगलर्स की मिली भगत से जारी है। यहाँ यह कहना लाजमी है कि कारोबार करने वाले और मुतल्लिका महकमे जात के बाज़ ओहदेदारों को शायद इस गैर कानूनी कारोबार से आमदनी होती होगी, मगर इसमें मुल्क और कौम के असासे का नुकसान हो रहा है। इस बात पर गौर करना और इनके खिलाफ कार्रवाई करना लाजमी है। गुरुकुल स्कूल पोचमपाड़ में एनसीसी तलबा ने स्वच्छ भारत प्रोग्राम में हिस्सा लिया और कहा कि सफाई इंसानी सेहत के लिए लाजमी है, वरना गंदगी से आलूदा फिजा सेहत को बर्बाद कर देती है। स्वच्छ भारत के तहत सफाई करना और अवाम को बाशऊर करना इंतहाई लाजमी है। बालकोंडा मंडल के मौजे पोचमपाड़ के गुरुकुल स्कूल में एनसीसी कैडेट्स ने स्वच्छ भारत प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर स्कूली तलबा ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए सफाई की। एनसीसी तलबा ने कहा कि अपने अतराफ के माहौल को साफ सुथरा रखने से सेहत बख्श फिजा हमवार होती है। गंदगी व ताफुन की वजह से फिजा के आलूदा होने का खतरा लाहक रहता है, जो कि सेहत आमा के लिए खतरनाक है। लिहाजा स्वच्छ भारत प्रोग्राम के तहत सफाई करने और अवाम को बाशऊर करने की जरूरत है। जीवन बस, तुम भी बस, हम भी बस, अपना अपना जीवन बस। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो। आज की मुख्तसर खबरें। इंदलवई मंडल में 44वें कौमी शाहरा के पास इंदलवई रेवेन्यू ऑफिस के लिए 2012 में सर्वे नंबर 806 की जमीन दी गई थी, जिस पर सोसाइटी गोदाम बनाने के लिए जमीन को हमवार किया जा रहा है, जिस पर गांव की अवाम ने इस काम को रोक दिया, जिस पर पुलिस ने मदाखिलत की। अवाम ने गोदाम बनाने पर बरहमी का इजहार किया, जिस पर अवाम और पुलिस में बहस व तकरार हुई। नसरुल्लाबाद मंडल में रेती के टिप्पर ने 14 साल लड़के को टक्कर दी, जिसका नाम एकनाथ बताया गया, जो निजामाबाद का रहने वाला है। वो अपने वालिदैन से मिलने के लिए गया था। वो अंकुल साइकिल पर जा रहा था कि ट्रैक्टर ने टक्कर दे दी, जिससे एकनाथ की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज किया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। रियासती हुकूमत ने किसानों की फलाह व बहबूद के लिए मुमकिना स्कीमात को रोबे अमल लाया। रियासती वजीर पोचाराम का दावा। उन्होंने मिनी डैम और सब स्टेशन का संगे बुनियाद रखा। वोटर लिस्ट में तमाम शहरियों के नामों के इंदराज को यकीनी बनाया जाए। अवाम भी लापरवाही का मुजाहरा ना करे। 25 सितंबर आखिरी तारीख है। जिला कलेक्टर का जायजा इजलास में बयान।
निजामाबाद अर्बन में बीगाला गणेश गुप्ता ने इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। MP कविता ने रैली को झंडी दिखाई। रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए गए, बीगाला का दावा। सत्ताईस माह की बकाया तनख्वाहें अंदरून 3 ta 4 यौम जारी करवाई जाएगी। फैक्ट्री मुलाजमीन को MP कविता का तयक्कुन, मुलाजमीन में जश्न का माहौल। MP कविता से इजहार तशक्कुर। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।